नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 25 अगस्त है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों के बाजार में क्या घटबढ़ हुई है और कहां बाजार बढ़ रहा है, कहां बाजार घट रहा है और आगे संभावना क्या लगती है, इस पर बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों बाजार में सुबह बाजार डाउन खुला था, लेकिन दोपहर के बाद में बाजार में थोड़ा बहुत हल्का सा सुधार दिखाई दे रहा है। कहीं ज्यादा डाउन नहीं खुला था। सरसों का बाजार केवल भरतपुर मंडी का जो भाव है वो 50 रुपए टूट कर खुला था और 25 रुपए टूट कर खुला था बाजार सलोनी का। सलोनी के जो प्लांट है वहां पर दूसरी जगह बाजार स्टेबल था, चाहे वो दिल्ली टोंक की, दिल्ली चरखी दादरी की लाइन की बात है, चाहे टोंक निवाई लाइन की बात है, चाहे जयपुर की बात है, सभी जगह बाजार स्टेबल था। कहीं बाजार में गिरावट नहीं मिली थी। सिर्फ केवल दो जगह गिरावट दिखाई दी, एक भरतपुर मंडी में और एक सलोनी प्लांट में। लेकिन जो दूसरे प्लांट हैं उनमें भी गिरावट नहीं थी, बाजार स्टेबल रहा। जो कल के भाव थे उसी भाव पर कारोबार हुआ। सुबह केएलसी थोड़ा मजबूत खुला, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि इंडोनेशिया में अभी जो अल नीनो का असर चल रहा है, इंडोनेशिया के जो सरकार है उसके जो सलाहकार है उनका ये कहना है कि ये जो अल नीनो का असर है, ये प्रभाव है, ये लंबा खिंच सकता है और इसमें ये जो क्या कहते हैं शुष्क मौसम है ये बढ़ सकता है। इसमें बरसात की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उत्पादन, पाम तेल का जो उत्पादन है वो घटने की संभावना है। यही स्थिति मलेशिया के अंदर है। अमेरिका की जो सोयाबीन की जो फसल है या दूसरी जो प्रमुख फसलें हैं वहां पर, उन पर भी शुष्क मौसम का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए चारों तरफ से जो है फसलों पर संकट बढ़ रहा है। घरेलू बाजार में भारत में भी यही स्थिति बनी हुई है। बहुत से एरिया के अंदर, बहुत से राज्यों के अंदर बरसात की बड़ी भारी कमी महसूस हो रही है और फसलें झुलस रही हैं, सूख रही हैं, जल रही हैं। इन सब कारणों से जूझते हुए भी जो केएलसी है वो 4000 रिंगिट पर जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं केएलसी देख रहा था तो 3960-70 के आसपास जो नवंबर वायदा है वो घूम रहा था। उसको 4000 होने में समय लग रहा है और इसीलिए बाजार जो है थोड़ा धीरे चल रहा है। अगर मान लीजिए कि आज शाम तक या कल तो अवकाश रहेगा, कल और परसों 2 दिन तो अवकाश रहेगा वायदा में। अगर शाम तक भी केएलसी 4000 के आसपास पहुंच जाता है तो कल सरसों के अंदर 25 रुपए तक का सुधार, 50 रुपए तक का सुधार देखने को मिल सकता है। होगा नहीं होगा ये नहीं अभी कंफर्म रूप से कहा जा सकता। अगर स्थितियां ऐसी बनती हैं कि केएलसी 4000 के ऊपर चला जाता है तो निश्चित रूप से बाजार 25-50 रुपए सुधार की तरफ खुलना चाहिए। आज जो स्टेबिलिटी बनी है ये टूट करके आगे बढ़ेगी और बाजार तेज होगा। स्थितियां मैंने आपको सारी बता दी हैं कि किस कारण से बाजार बढ़ सकता है, किस कारण से बाजार में तेजी आ सकती है। सरसों का जो अपना फंडामेंटल है वो ये है कि 4-4.5 लाख की जो आवक है बोरियों की पूरे देश भर में, वो वैसे की वैसे बने रहने की संभावना है। स्टॉक काफी है, पिछले साल का भी स्टॉक है 6 लाख टन के आसपास का, और इस साल का जो 111, 12, 13 लाख टन उत्पादन जो भी आप मान लें, जो एजेंसियां कहती हैं, जो सरकार कहती हैं, जो भी आप इसको स्वीकार करें, उसके मुताबिक भी अभी जो स्टॉक है सरसों का वो काफ़ी है। और इसके लिए हालांकि नई फसल लाने में अब फरवरी का जो लंबा समय है, टाइम बहुत है, लेकिन सरसों में थोड़ा थोड़ा सुधार, जो विदेशी तेलों के अंदर जो तेजी बनेगी उसके कारण से थोड़ी थोड़ी मजबूती सरसों में बनेगी। जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि पहले हम जयपुर को वापस 6000 पर देखना चाहेंगे, उसके बाद 6200-6300 तक का सुधार 15-20 दिन के अंदर धीरे धीरे गठबढ़ के साथ, जैसे आज थोड़ा सा बाजार घटा फिर बढ़ गया, फिर घटा फिर बढ़ जाएगा, ऐसे ही गठबढ़ के साथ बाजार आगे चलेगा। जिस दिन घटता है उस दिन आपको निराश नहीं होना चाहिए, जिस दिन बढ़ता है उस दिन ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गठबढ़ बाजार में ऐसे ही चलेगी। ग्वार बाजार के अंदर तेजी का माहौल आज फिर देखने को मिल रहा है। 6200 रुपए का आसपास कारोबार कई मंडियों के अंदर देखने को मिला है और इसमें ज्यादा गुंजाइश घटने की नहीं है। बाजार अभी और बढ़ सकता है। जैसे जैसे अगस्त का महीना आगे बढ़ेगा और सूखा रहा, अगर इसी तरह से 10 दिन भी बरसात नहीं हुई तो ये ग्वार 7000 के आसपास पहुंचता हुआ 15-20 दिन में, महीने में आपको दिखाई दे सकता है। नरमा कपास के अंदर कई बार आपसे निवेदन किया है कि अब तेजी नहीं है, नई फसल आनी शुरू हो गई है और नई फसल का जो भाव है वो 6700 रुपए, 6800 रुपए, 6900 रुपए तक के कारोबार देखने को मिल रहे हैं। इससे बाजार में अभी तेजी दिखाई नहीं देती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सरसों का
जैसा मैंने बताया कि आपको भरतपुर का जो भाव है वो थोड़ा सा डाउन खुला था 50 रुपये के आसपास, लेकिन बाद में दोपहर बाद में वो भाव 25-30 रुपये तक सुधर गया है। भरतपुर आज सुबह खुला था 5500 रुपये, कल आपको याद होगा 5551 रुपये का भाव था, लेकिन आज 5500 रुपये खुला तो 50 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन अभी 10 मिनट पहले जो है वो बाजार फिर 5525-30 रुपये के आसपास बोला जा रहा है। जयपुर का भाव है 5875 रुपये, दिल्ली 5550 रुपये, चरखी दादरी 5500 रुपये, मुरैना 5300 रुपये, ग्वालियर 5500 रुपये, बरवाला मंडी 5300 रुपये, हिसार 5400 रुपये, गोयल कोटा 5800 रुपये, बीपी आगरा 6125 रुपये, आदमपुर मंडी 5565, ये 44 स्लैब के आसपास का भाव है। सिरसा 5250, अलवर 5650, गोलूवाला 5429, कोटा 5400, सुमेरपुर मंडी 5500, नागौर 5200, खैरथल मंडी 5575, गंगापुर 5611, अलीगढ़ 5200 रुपये, बारा मंडी 5350, केकड़ी 5300 रुपये, ग्वालियर 5500 रुपये, जोधपुर मंडी 5500 रुपये, नौहर मंडी 5370, खेरली मंडी 5570, अबोर मंडी 5025, बीकानेर 5000, मंदसौर 5400 रुपये, नीमच 5400 रुपये, कटनी मंडी 5300 रुपये, एलनाबाद 5125 से बढ़कर के 5270 रुपये के आसपास भाव इस समय खुलता हुआ क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। सलोनी प्लांट में सुबह 25 रुपये बाजार टूटा था, लेकिन अब बाजार 25 रुपये और बढ़ा है। तो इसके साथ भाव हो गया है कोटा सलोनी का भाव है 6350 रुपये और 6325 रुपये, और 6375 रुपये भाव है अलवर का, 6375 रुपये ही भाव है दिग्नेर का, और 6350 रुपये का भाव है शमशाबाद पट्टी का। उम्मीद है कि देर शाम तक सलोनी के अंदर भी 25 रुपये का सुधार और होने की प्रबल संभावना है। आज इतना ही, कल आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।